नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे IRDAI द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर में पारदर्शिता लाने के मकसद से लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचने का कार्य लंबे समय से एजेंट्स के द्वारा किया जाता है और इसके लिए उन्हें इंश्योरेंस कंपनीज से अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। कमीशन के रूप में मिलने वाली इस राशि की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी और एजेंट को ही होती है, परंतु अब IRDAI के नए नियम के अनुसार बीमा कंपनी को इंश्योरेंस लेने वाले कस्टमर को एजेंट को दिए गए कमीशन की जानकारी देनी होगी। IRDAI की तरफ से इस नियम को लागू करने की मंजूरी दी जा चुकी है। बहुत जल्द IRDAI एजेंट्स को दिए गए कमीशन की जानकारी बीमित व्यक्ति को देने को अनिवार्य करने वाला है। इसके बाद जब भी कोई व्यक्ति किसी एजेंट के माध्यम से कोई पॉलिसी खरीदेगा तो उसे जो रसीद और पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे उसमें एजेंट को दिए गए कमीशन की जानकारी भी दी जाएगी। IRDAI का तर्क है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। दूसरी तरफ यह खबर उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है जो एजेंट को मिले कमीशन के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति को कमीशन की यह राशि बहुत अधिक लगती है, पर इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से यह बहुत अधिक राशि नहीं होती। वास्तव में इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने का कार्य बहुत जटिल होता है और अगर इस कार्य को करने के लिए एजेंट को पेरोल पर अर्थात सैलरी पर रखा जाता है तो सैलरी, कमीशन, PF, मेडिकल फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं देने का भार बीमा कंपनी पर पड़ता, जबकि एजेंट्स को सिर्फ कमीशन देना बीमा कंपनी के लिए फायदेमंद रहता है। फ्रीलांसर के रूप में बीमा कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने के लिए हजारों एजेंट्स कोशिश करते हैं और कंपनी को कमीशन सिर्फ उन्हीं एजेंट्स को देना होता है जो नया बिजनेस लाने में सफल होते हैं। जबकि दूसरी तरफ यदि बीमा कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए पेरोल पर स्टाफ रखती तो कुछ ही लोगों को रख पाती, जिससे सीमित एफर्ट लगता और इसका रिजल्ट भी सीमित ही आता। अब बात करते हैं IRDAI के इस नए नियम से पॉलिसी की सेल पर और एजेंट्स पर कितना असर पड़ेगा। IRDAI की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंश्योरेंस की पहुंच हो और इसके लिए जागरूकता और पारदर्शिता आवश्यक है। इस बदलाव से पारदर्शिता तो आएगी, पर इसका असर सेल पर किस रूप में पड़ेगा ये कहा नहीं जा सकता। अब अगर इंश्योरेंस एजेंट की बात करें तो ये बदलाव उनके लिए चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि आजकल बढ़ते कंपटीशन के बीच पॉलिसी की बात करने पर पॉलिसी करवाने वाले व्यक्ति का एजेंट से एक ही सवाल होता है कि पॉलिसी करने पर कितना डिस्काउंट दोगे, और इसी बात पर लोग फैसला लेते हैं कि किन्हीं दो एजेंट्स में से कौन सी एजेंट से पॉलिसी लेनी है। पहले एजेंट से पूछा जाता था कि किसी एक पॉलिसी को करने पर एजेंट को कितना कमीशन मिलेगा, परंतु अब ये पूछने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब इंश्योरेंस एजेंट के सामने ये समस्या खड़ी हो सकती है कि अगर वो डिस्काउंट देकर पॉलिसी करे तो भी नुकसान और ना करे तो भी नुकसान। लोग इंश्योरेंस एजेंट के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो उसका एक ही कारण है और वो है पॉलिसी सेल करने पर प्रथम वर्ष मिलने वाला कमीशन। लेकिन अगर कमीशन के रूप में मिलने वाली यह राशि एजेंट के लिए सुरक्षित नहीं बचेगी तो नए लोगों में इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर कार्य करने की रुचि में कमी आ सकती है, जिसके फलस्वरूप पहले से ही प्रशिक्षित इंश्योरेंस एजेंट्स की कमी झेल रहे IRDAI को एजेंट्स के माध्यम से इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए IRDAI को आवश्यक सुधार तो करने ही चाहिए। इसके साथ ही सभी पक्षों पर इसके पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए ताकि बीमित व्यक्ति को पॉलिसी और उसके फीचर्स का पूरा लाभ मिले और एजेंट को अपनी मेहनत पर पूरा कमीशन मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।